दोस्तों, मेरा नाम विक्की सैयद है और मैं आज आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। और हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी 18 साल से नीचे के लोग हैं वो इस वीडियो से कृपया करके दूर रहें। और आपको स्टोरी, शायद ही आपने कभी सच्ची स्टोरी कभी सुनी हो, और ये रियल स्टोरी है जो कि मुझे अमित जी ने भेजी है, और जो नैनीताल में छुट्टी ये मनाने के लिए गए हुए थे। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मेरा एक सी के सिंगर बॉय के नाम से चैनल था जिस पे हॉरर स्टोरी भी मैं डाला करता था, और उस पर अब फ़िलहाल स्ट्राइक आ चुकी है। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने ये दूसरा चैनल अपना शुरू करा है। और दोस्तों, और आप इस चीज़ पर ध्यान दें प्लीज़ कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल दबाकर और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कि आपके पास जो भी मेरी नई वीडियो होगी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज बढ़ते हैं एक नई हॉरर स्टोरी की तरफ, जो कि हमें अमित जी ने भेजी है। अमित जी ने मुझसे बोला कि बहरहाल मैं उनका रियल नाम नहीं बता सकता, हैंडग्राफ में मैंने उनका नाम अमित रख दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेरा नाम आप ना लीजिएगा और मेरे साथ ये वारदात हुई थी। अब शुरू करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी कि अमित जी कुछ टाइम पहले नैनीताल गए। नैनीताल पहुंचने के बाद में छुट्टियों पर पहले तो उन्होंने, क्या नाम है, उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि चलो ऐसा है हम लोग नैनीताल चलते हैं। वो नैनीताल चले गए कि छुट्टी चल रही हैं और बच्चे भी साथ में उनके गए। अब वो वहाँ पहुँचने के बाद में वो एक होटल है जो कि खासी आहट हुई, जैसी आहट हुई आपने तो गए भी होंगे तो आपने देखा होगा बीच में स्टेडियम बना हुआ है और जस्ट उसके भी सामने ही एक होटल है। तो उस होटल में वो गए, वहाँ पर जाके उन्होंने चेकआउट करा। वहाँ पर जाके वो उन्होंने एंट्री मारी और जाकर उन्होंने सोचा कि थकावट ज़्यादा हो गई है और कल ही हम लोग घूमेंगे, शाम के टाइम को पहुँचे थे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में फिर बहरहाल वो रात में लेटे, तो रात में जब सोते टाइम उन्हें कुछ एहसास हुआ कि शायद कोई उनके बराबर में है खड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि शायद, एकदम उनकी आँख खुली अचानक से, उन्होंने देखा तो वो एकदम डर गए। तो उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा वहम हो थकावट की वजह से। तो कुछ देर के बाद में बराबर में उनकी वाइफ थी, उनके सर पे किसी ने हाथ रखा और गले पे हाथ रखा। तो एकदम से उनकी चीख निकली। जब उनकी चीख निकली तो उन्होंने इस चीज़ को देखा। तो देखने के बाद में उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो एकदम से वो बोली कि ऐसा लगा कि जैसे मेरे मेरे गले पे किसी ने हाथ रखा। हालांकि ये उनके साथ भी हो चुका था, मगर उन्होंने उस चीज़ को ना बता के और बोले कि ठीक है। तो उन्होंने फिर टाइम देखा तो टाइम बज रहे थे रात के 2। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करा जाए, इस टाइम में निकलना भी बेहतर नहीं है। हालांकि अपना विकल्प था, अपनी गाड़ी थी, मगर उन्हें अच्छा नहीं समझा उस टाइम निकलना, क्योंकि नैनीताल से जब हम नीचे की तरफ को आते हैं तो हल्द्वानी की तरफ को, तो उस टाइम में वहाँ रास्ता भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था और क्या नाम है, ट्रैफिक भी बिल्कुल ख़त्म था और कोहरा भी पड़ रहा था, जिससे कि परेशानियों का सामना भी कर सकते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा और सोचने के बाद में बोले कि नहीं, हमें बेहतर यही है कि हम इस जगह से ना जाएँ तो बढ़िया रहेगा। तो वो बहरहाल उन्होंने उसके बाद में जब वो लोग बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद में फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या नाम है कि कहीं वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। तो अचानक से उन्होंने जाके वॉशरूम का गेट खोला। गेट खोलने के बाद में जब वो देखते हैं तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही है। फिर उन्हें आवाज़ आई कि क्या नाम है, कोई बाहर से कोई उनकी बेल दबा रहा है, गेट की बेल कोई दबा रहा है। और जैसे उन्होंने, क्या नाम है, गेट खोला तो गेट पर भी कोई नहीं। तो उनकी पूरी रात ऐसी ही उन्होंने निकाल दी। और ये उनकी एक छोटी सी एक कहानी थी। उन्होंने बताया उनके साथ जो वारदात हुई वो सुबह ही उन्होंने चेकआउट करा और वो वहाँ से वापसी कहीं और उन्होंने होटल लिया। फिर उन्होंने वहाँ पर जाके किसी को बताया कि ऐसे से मेरे साथ वारदात हुई है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि इस होटल के अंदर आज से कुछ टाइम पहले किसी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। तो इसी वजह से उस होटल में लोग भी कम जाते हैं। और उन्होंने असल में एक चीज़ और थी कि उन्होंने गूगल से देखकर और उसके वो रेंट पर लिया था, जो कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा सस्ता उन्हें मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद कि इस टाइम में कोई स्कीम वगैरह हो जो उन्हें सस्ता मिल गया। बाद में पता चला कि वो सस्ता इसी वजह से मिला कि उसके अंदर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था।
तो बहरहाल उनकी अमित जी की ये कहानी थी जो मैंने आपके पास तक शेयर करी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही वीडियो और भी मैं सुनाता रहूँगा, जिससे कि आप मेरी मोबाइल के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं कोई कहानी नहीं बनाता, मैं कोई ऐसा नहीं बोलता। जो उन्होंने मुझे ज़ुबानी अपनी बताई और वैसी ही ज़ुबानी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसीम है और